वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम 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 जगद्गुरुम। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, 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 जय हो। नमो नमः, नमो नमः। साधु 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 साधु। जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं। सिर्फ तू है मालिक, सिर्फ तू है मालिक, सिर्फ तू है मालिक, मेरा कोई वजूद नहीं। बुद्धि युक्तो जहाति में उभय शक्रत्र दृष्ट करते हैं। तस्माद् होगाए यजस्य योग कर्मेषु कौशलम। बुद्धि युक्त इह शक्रत्र दृष्ट करते हैं उभय जहाति तस्मात् योग्य युजस्य कर्मेषु योग कौशलम। बुद्धि क्षमता से युक्त मनुष्य जहां जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू योग क्षमता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। बुद्धि युक्त जहाति में उभय शक्र दृष्ट करते हैं। क्षमता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते। वह उनसे रहित हो जाता है, जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थिर रहता है, उसको पुण्य पाप नहीं लगते। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही क्षमता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक हैं, पर भक्ति निरर्थक नहीं है, कारण कि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है। अतः भगवान स्वयं भक्ति को योग प्रदान करते, भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तमः। जय श्री राम। वास्तव में यह स्वयं चेतन पुरुष पुण्य पाप से रहित ही है। वास्तव में स्वयं चेतन पुरुष पुण्य पाप से रहित ही है। केवल असत पदार्थों से शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्माद् होगाए युजस्सः, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर क्षमता में स्थिर हो जाओ। वास्तव में क्षमता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर क्षमता में ही स्थिर रहते रहो। केवल राग देश के कारण तुम्हारे उस क्षमता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम क्षमता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने को सदा सम रूप से रहते हो। इसी क्षमता का तुम अनुभव करो। योग कर्मेषु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है।
इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विविध कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपांग किए गए कर्मों में फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यही कर्मों का योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतकरण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे 2 श्लोकों में तथा इन श्लोकों के पूर्वधान में भी योग क्षमता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है या अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। इस श्लोक में आए योग कर्माशु कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्माशु कौशलम योग अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्माशु योग कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। जय जय श्री राम। अगर पहला अर्थ लिया जाए तो कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फले शक्तो निबध्यते अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है कर्मणा बंधेस्यो जंतु अर्थात कर्म से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वास्तव में कर्म में कुशलता है। मुक्ति योग क्षमता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग क्षमता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनको फल का भी संयोग और वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा उनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? क्षमता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषम हिम समा ब्रह्म, अतः महत्व योग का है, कर्म का नहीं। अगर पहला अर्थ ठीक माना जाए तो कुशलता के अंतर्गत क्षमता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग क्षमता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों का योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए? जब योग कर्माशु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण विचार करें तो योग क्षमता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान सम तत्व योग उच्यते कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विद्ये है, कर्मों में कुशलता विद्ये नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में क्षमता रहे, राग देश ना रहे। सारी कर्मों में यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग कर्माशु कौशलम यह योग की परिभाषा नहीं, प्रत्युत योग की महिमा है। जय श्री राम। इसी 50वें श्लोक के पूर्वधान में भगवान ने कहा है, क्षमता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता
से किया जाएगा। अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित मुक्त होना। आगे 91वें श्लोक में भी भगवान ने फल तयवक्तवा पदों में फल की त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। यहाँ अकुशलम कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले शास्त्र निश्चित कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशलम और कुशल कर्मों का 2 आदि और अंत होता है, योग का आदि और अंत नहीं होता। बांधने वाले राग देश है, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मा लोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वापस लौटकर पीछे आना पड़ता है। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग देश पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता के 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योग कर्मासु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है। ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्त कुरु कर्माणि तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग क्षमता का ही महत्व है। अंत कर्मों में योग ही कुशलता है। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। अब पीछे के श्लोक में पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक का उदाहरण देंगे। जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी मंदिर में, आपकी आत्मा में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम नमस्कार, साधु साधु। जय हो जय हो। जय जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। जय जय श्री राम।